हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। हमने इसके कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी पहले उन वीडियोस को रेफर करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, राइट। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये बेसिकली आपके जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज यूज कर रहे थे, हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। मैंने इससे पहले ही ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस में डिफरेंट चंक्स में ये बता दिए थे अलग अलग फॉर्मूलेज, राइट। याद करने के इजी वे भी आपको बताए हैं और ये कैसे डिराइव होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। तो देखते हैं, दो फॉर्मुलेज, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेज हमारे पास और बच गए हैं, 2 फॉर्म्स। पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इन फॉर्मुलेज को यूज करके। बढ़े आगे, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाला हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे हम इससे पिछली वीडियो में। हमने 19 पॉइंट तक ऑलरेडी डिस्कस किया। ये आपके एनसीईआरटी में भी एज इट इज है 20th पॉइंट, तो हम वो ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहला दिख रहा है cos x प्लस cos y। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला देखिए क्या है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सीओडी रूल। सीओडी रूल तो बेसिकली मैं आपको इसके लिए बता रही थी कि जब आपके पास cos x या x प्लस y का फॉर्मूला आपको करना है या x माइनस y का करना है, तो cos होता है, अपोजिट साइन होता है, और क्या होता है आपका डबलेट। यही चीज को थोड़ा बहुत आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर cos x प्लस cos y है तो दोनों टर्म्स आपके पास cos की ही होंगी, राइट। 2 टाइम्स cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, करेक्ट। सेम वे अगर cos x माइनस cos y है तो देखिए जब माइनस का फॉर्म है तो आपके पास फॉर्म क्या बन जा रही है, माइनस 2 साइन, और जब डबलेट ही अकर करेगा ना कॉस के केस में, तो देखिए नेगेटिव वाले में कॉस क्या कर रहा है, दोनों टर्म साइन को दे दे रहा है। ये मैं आपको एक तरीका याद रखने का बता रही हूँ कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी इसकी डिटेलिंग ये कैसे डिराइव हो हम वो डिस्कस करेंगे। 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये चारों फॉर्म में आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है साइन x प्लस साइन वाई। साइन x प्लस साइन वाई फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन के केस में डबलेट अकर नहीं करता, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर साइन में प्लस वाली फॉर्म है, साइन x प्लस साइन वाई, तो साइन जो है वो पॉजिटिव वाले पार्ट को लेगा और कॉस के पास नेगेटिव वाला फॉर्म होगा। साइन के केस में डबलेट अकर नहीं करेगा। सेम वे साइन x माइनस वाई है तो साइन x माइनस वाई क्या होगा, देखिए 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस, जब साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस साइन वाई था तो हमारे पास फॉर्मूले में देखिए साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप ये फॉर्मूला लर्न रख सकते हैं इस तरीके से रिलेट करके। आप किसी भी वे से चाहे इसको कुछ भी फॉर्म बनाना चाहे उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया एक तरीका जिससे हम ये फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं एग्जाम में, राइट। पर एग्जाम में सपोज आपको कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए कैसे हमने डिराइव किया था, है ना। हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए, हर चीज हमें रटनी नहीं है। तो रटने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये चीज कोई रट के नहीं आई है, ये कुछ ना कुछ डेरिवेशन है इसकी, राइट। तो वो डेरिवेशन क्या है हम वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी पढ़ा, देखिए cos x प्लस वाई वाली फॉर्म पढ़ी थी, दैट इज सीओडी रूल जो मैं भी आपको बोली थी। तो cos के केस में अपोजिट होगा, डबलेट होगा। तो cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन होगा, एंड साइन x साइन y। वैसे ही cos x माइनस y क्या होता है, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। इसके बाद हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हम एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो देखिए जब आप ऐड करेंगे सो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं, देखिए हम राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। नीचे हमारे पास क्या था, cos x cos y प्लस साइन x साइन y।
राइट। अगर आप ऐड कर रहे हैं कोई साइन चेंज नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, यही आ रहा है आपके पास टर्म 2 cos x cos y, ठीक है। और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए उस केस में क्या होगा, ये cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। और यहाँ पे हमारे पास है cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो बट ऑब्वियस है जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस और यहाँ नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -2 साइन एक्स साइन वाई, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है -2 साइन एक्स साइन, ठीक है। फर्दर हमने ये फॉर्मूले भी पढ़े थे, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। साइन के केस में डबल अटैक नहीं करता, सो साइन एक्स कॉस वाई, और अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस एक्स साइन वाई। सेम वे साइन एक्स माइनस वाई का क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। इनको हमने इसको 5th और 6th दे दिया। अगेन 5th और 6th को भी हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो वही सेम फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ। जब एक बार आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस वाई, और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास क्या 2 कॉस एक्स साइन वाई। इनको इक्वेशन नंबर 7 और 8 हमने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अज्यूम किया लेट हम x प्लस वाई को क्या ले रहे हैं, थीटा ले ले रहे हैं, और x माइनस वाई को क्या ले रहे हैं, 5 ले ले रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई, मैंने बोला मैं ले रही हूँ थीटा, और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये देखिए सॉल्व करके देखते हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए थीटा प्लस 5 आ रहा है, तो मैं x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, तो देखिए x हमने क्या लिख दिया, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा है, x की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, अभी हमने निकाली यही वैल्यू, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू थीटा, तो y कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 5 अपॉन 2, राइट। तो 2 टाइम्स थीटा माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 5 अपॉन 2, ये आ गई y। तो देखिए y की वैल्यू थीटा माइनस 5 अपॉन 2। तो हमने ये x और y कैसे निकाले, ये दो हमने जो लेट किए थे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैंने एक बार ऐड कर दिया सिंपली, तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आने के बाद मैंने एक इक्वेशन में डाल दी, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y इन 3, 4, 7 एंड 8। तो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है जो आपने ऐड करे थे और सब्ट्रैक्ट करे थे, एक बार कॉस के और एक बार साइन के, 7 और 8, इनमें हम थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू, सॉरी x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन देखिए 2 cos x cos y, और यहाँ था cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, करेक्ट, यही है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 3 में सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ जा रहा है, देखिए आ रहा है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा cos फाई। अब आपको डाउट हो रहा है कि cos थीटा कहाँ से आ रहा है, तो देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या था, cos x प्लस वाई, तो उसको चेक कर लेते हैं, हमने कहा cos x प्लस वाई है, ठीक है। तो cos x क्या है हमारे पास, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और y क्या हमारे पास देखिए थीटा माइनस 5 अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा cos 2 थीटा अपॉन 2, तो क्या आ गया cos थीटा, तो वही लिखा है यहाँ देखिए, ये cos x प्लस वाई था ना जो, उसको हमने क्या लिख दिया cos थीटा, और इसी तरीके से cos प्लस cos x माइनस वाई जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए क्या था 2 cos x cos y, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देती हूँ इसकी, ताकि आपको इजीली समझ आए मैं जब समझाना चाह रही हूँ, या फिर मैं इसका हाइलाइटर ले लेते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे ये है देखिए 2 cos x cos y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos x की जगह क्या लिख रहे हैं हम अब, थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और y की जगह क्या आएगा, थीटा माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पे, इसमें हमारे पास cos x प्लस 5, अगेन cos x प्लस 5 क्या आपका थीटा बन गया था, यहाँ पे अभी बताया मैंने आपको, और cos x माइनस 5 क्या बन रहा है 5, तो cos थीटा माइनस cos 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था आपके पास -2 साइन x साइन y, सो -2 एज इट इज है साइन x की जगह क्या है थीटा प्लस 5 अपॉन 2, ये है ना x आपके पास थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और y क्या है थीटा माइनस 5 अपॉन 2, तो हमने लग दिया थीटा माइनस 5 अपॉन 2। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में डालेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे, तो इसमें डालने पे साइन थीटा
प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस वाई है। तो 2 टाइम्स साइन एक्स क्या है, थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, एक्स वाई क्या है, थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वाली फॉर्म भी आ गई, तो वो आ गया साइन थीटा माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू एंड साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। अब सिंस थीटा एंड फाइव कैन टेक एनी रियल वैल्यू, सो वी कैन रिप्लेस थीटा बाय एक्स एंड फाइव बाय वाई। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो थीटा और फाइव है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो हम थीटा को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, एक्स से, और फाइव को वाई से। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, हमारे पास आ गया कॉस एक्स जो कॉस थीटा था और प्लस कॉस फाइव था, तो क्या बन गया फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरीके से कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, देखिए -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, राइट। और साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या बन रहा है, देखिए 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन 2, और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फाइनली 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली हमने यूज वही फॉर्मूले किया है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स प्लस एक्स को हमने ज्यूम कर लिया थीटा, है ना, x प्लस वाई को थीटा ले लिया था, ये रहा x प्लस वाई को थीटा, और x माइनस वाई को फाइव ले लिया, और फिर हमने आगे इसको सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास ये फॉर्मुलेस आ गए। आई होप सो फॉर्मूला आपको डेरिवेशन पार्ट समझ आ गई हो कि हमने कैसे डिराइव किया। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट लॉट ऑफ फॉर्मुलेज है ये वाले, ये सिमिलर वे में जैसे हमने पार्ट 20 के पॉइंट नंबर 20 में जो हमने डिस्कस करे उसी से सिमिलर है, बस मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला डिस्कस कर देती हूँ। आपको इसकी डेरिवेशन में कोई इशू हो तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, बताइएगा जरूर, हम जरूर डिस्कस करेंगे इसे। सो 2 cos एक्स वाई 2 cos एक्स cos वाई, ठीक है, cos एक्स एंड cos वाई, 2 cos एक्स cos वाई का फॉर्मूला होता है cos एक्स प्लस वाई प्लस cos एक्स माइनस -2 साइन एक्स साइन वाई होगा तो क्या आएगा, देखिए cos एक्स प्लस वाई माइनस cos एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए दोनों cos के फॉर्म लेते हैं तो डबलेट के फॉर्म में कर रहा है, दोनों एक बार cos ही है और दोनों एक बार साइन ही है। अब 2 साइन एक्स cos वाई है, साइन एक्स cos वाई है तो क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और जब 2 cos एक्स पहले है साइन वाई बाद में है, जैसे cos एक्स साइन वाई, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन भी सिमिलर है 20 की तरह, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, हम इसकी डेरिवेशन भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे इनके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कैसे ये फॉर्मुलेज अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमें, मैं यहाँ पे एक बार वो चेंज कर लेती हूँ पॉइंटर। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड बेटा, मैं यहाँ पे पेन तो ले लिया, मैं इन कलर्स की चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो देखिए प्रूफ जब भी करना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 4। तो सबसे पहले देखिए इज इक्वल टू -1/2 आपको दिखाना है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, और टैन स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब होता है टैन पाई बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। पाई बाई 6 आपको रेडियंस के टर्म में एंगल पता होने चाहिए, पाई बाई 6 मतलब कितना होता है बताइए आप, सिंपली इस तरीके से भी मैंने आपको, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, रेडियंस में आप कैसे देखेंगे, देखिए पाई बाई 6 होता है 30, राइट, और पाई बाई 3 कितना होता है 60, पाई बाई 4 कितना होता है 45। एक तरीका ऐसे आप रख सकते हैं 180 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा 30, 180 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आएगा 60, और 180 अपॉन 4 कर देंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है,
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, राइट। सो साइन पाई बाय 6, तो साइन 30 डिग्री हमसे पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, सो 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 अभी मैंने क्या बताया 60 होता है ना, तो कॉस 60 पे कितना होता है? देखिए अगर आपको टेबल मैंने आई होप सो 10th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो साइन है अगर मेरे पास यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, 30 है ना, 45, यहाँ लिख दिया 60, अभी फिलहाल मैं 60 तक ही लिख रही हूँ। तो ये होता है हमारे पास कितना? 1/2 है ना। पहले हम सॉरी साइन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सॉरी उसको इरेज कर देते हैं। साइन 0 पे तो 0 होता है, राइट, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम फिर से। साइन 0 पे 0, यहाँ होता है 1/2, 1/√2, और यहाँ होता है √3/2, और 90 पे हो जाता है ये 1, ठीक है। ये सारे आपके एंगल्स के मेजर्स हैं यहाँ पे साइन के। तो जब हम कॉस की बात करते हैं या कॉस थीटा के लिए देखते हैं, तो इसका रिवर्स चलता है, 0 पे 1 हो जाता है, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 45 पे कितना होगा 1/√2, और 60 पे कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाता है 0। तो अब आपसे कितना पूछा था? cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मीन्स आपसे पूछा है cos 60, cos 60 देखिए कितना है 1/2, तो हमने लिखा है यहाँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। tan पाई बाय 4 मीन्स tan 45, वो तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4 हुआ, माइनस 1 है ना। तो जब आप एलसीएम लेंगे ये आ गया 2 - 4/4, सो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 - 4 कितना होगा -2/4, एंड दैट इज इक्वल टू -1/2, विच इज इक्वल टू व्हाट? RHS। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड जरूर लिखेगा, ये आप प्रूफ कर चुके हैं तो आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप सो समझ आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब ये देखिए ये तो इजी है, ये इजी है, अब इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, प्रूफ करना है हमें। तो LHS हमारे पास कितना दिया है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। इसको हमें 3/2 के इक्वल करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, स्क्वायर है तो कैसे लिख सकते हैं आप, साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए कोसेक, ठीक है, मैं इसको भी पहले 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख देती हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे क्या करना है। और ये होगा कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें वैल्यू बताया 2 sin पाई बाय 6। अब sin पाई बाय 6 मतलब अभी मैंने बताया था 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसको, और cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मीन्स कितना होगा cos 60, और cos 60 भी कितना होता है हमारे पास 1/2, यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कोसेक 7 पाई बाय 6 है, तो बेटा सबसे पहले तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 7 पाई बाय 6 हमें डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं पता, तो मैं हाँ ये कर सकती हूँ, कोसेक 7 पाई बाय 6 को मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ पाई प्लस पाई बाय 6। देखिए पाई प्लस पाई बाय 6, मुझे बताइए कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है। देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी, पूरा बहुत डेप्थ में डिस्कशन की थी आपके साथ। ये 0 है, ये पाई बाय 2 होता है, यहाँ हमारे पास पाई है, यहाँ 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ जाता है 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC बताया था, तो T पॉजिटिव होता है टैन, और पाई प्लस थीटा कोसेक, कोसेक की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो कोसेक का क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, पर ये कोसेक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक क्या बनेगा नेगेटिव, राइट, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो गया 2 × 1/4 प्लस, इसको क्या लिखूंगी कोसेक, यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे क्या है पाई बाय 6 रहेगा, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस कोसेक पाई बाय 6
का स्क्वायर इंटू 1/4. सो दिस विल बिकम व्हाट 1/2. ये आ गया 1/2 प्लस, अब ये देखिए नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, माइनस कोसेक है, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा. यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आपको निकालना है कोसेक π/6 का स्क्वायर. अब कोसेक π/6 अगर आप सोचेंगे अरे मुझे तो कोसेक का याद नहीं है, तो सिंपल चीज है, आपको साइन याद है. साइन π/6 मीन साइन 30 के लिए पूछ रही हूँ मैं आपसे. सो साइन पे 30 डिग्रीज कितना होता है, 1/2 होता है. कोसेक इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये हो गया 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4. सो 2 स्क्वायर मीन्स 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, राइट. एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कोसेक π/6 यहाँ पे यस ये 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया, राइट. हमारे पास कोसेक π/6 आ गया था, तो हमने उसको ले लिया 2 का स्क्वायर और फिर इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करा है यहाँ पे. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1, करेक्ट. सिंप्लीफाई कर दो, ये 1 हो गया ना, इसको 0 मत समझिएगा, फिर एरर हो जाएगी और बोलेंगे 1/2 आंसर कैसे आ रहा है. सो 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS. हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये इस तरीके से. आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया हो, कोई डाउट नहीं हो. डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम जरूर डिस्कस कर लेंगे, राइट. अब देखते हैं हम इसी तरीके से 4 और 5 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जहाँ आपको ब्रेकअप करना हो सकता है पाई के टर्म्स में, राइट. और या फिर एंगल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपको बस वो सॉल्व करना आना चाहिए, राइट. अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री. तो बेटा यहाँ साइन 75 डिग्रीज है. साइन 75 को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन 30 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज लिख सकती हूँ. 30 प्लस 45 75 होता है. ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे 30 की वैल्यू पता है, 45. अब बच्चे ये मत कर देना कि साइन 30 की वैल्यू डाल दी प्लस 45 की डाल दी, आगे आंसर रॉन्ग. अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला साइन x प्लस वाई. क्या होता है फॉर्मूला, इट इज साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं कि यहाँ 30 की वैल्यू डाली 45 डाल दी और ऐड कर दिया. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए साइन 30 डिग्रीज कॉस 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज इंटू साइन 30 डिग्रीज. फाइन. तो साइन 30 कितना है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था 1/2. 45 कितना है हमारे पास, कॉस 45. ठीक है, कॉस 45 कितना है 1/√2. साइन 45 है 1/√2 ही होता है. तो कॉस 45 कितना हमारे पास यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखने में एरर करी है, यहाँ पे कॉस 30 डिग्रीज आना चाहिए. इसको हम वो कर देते हैं इरेज, एक मिनट, है ना. यहाँ पे अभी कॉस 30 और 45 चेंज होना चाहिए था ना, एक्स और वाई. ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या क्या दिखा, साइन 30 ये एक्स था, ये वाई था. अब एक्स कॉस का साथ होना चाहिए, तो साइन कॉस 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, है ना. कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 तो 1/2 है. कॉस 30 मीन्स जो वहां पे उसका चल रहा था कितना 60 का चल रहा था, वो यहाँ आना चाहिए. तो क्या आएगा √3/2, करेक्ट. और साइन 45 1/√2. तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 1/2√2 प्लस 3/2√2. ठीक है, तो हम इसको अगर देखें तो ये आ रहा है मेरे पास 1 प्लस √3/2√2. जब भी आपके पास नीचे रूट आ रहा है तो हमेशा ट्राई करिए कि इसको रैशनलाइज कर ले. रैशनलाइज करने के लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स 1 प्लस √3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 4. सो √2 1 प्लस √3 अपॉन 4. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो साइन 75 पूछा तो हमने 30 प्लस 45 का लिखा और उसके बाद साइन का ही फॉर्मूला हमने यूज किया. अब मैं चाहती हूँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन tan 15 ट्राई करके देख सकते हैं. tan 15 के लिए मैं एक हिंट अप दे देती हूँ आपको कि tan 15 के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 45 माइनस 30 कर लीजिए और इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan x माइनस. ठीक है, tan x माइनस y का फॉर्मूला था क्या, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y. ठीक है,
तो ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई sin पाई बाय 4 माइनस एक्स sin पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू sin x प्लस वाई। तो देखिए बड़े ध्यान से अगर देखें यह हो रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। मुझे बताएंगे किसका फॉर्मूला ये? cos से डबलेट अकर कर रहा है और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस आना चाहिए। cos का फॉर्मूला है cos a प्लस b का फॉर्मूला है ना। तो अप्लाई करें, LHS हम लिख देते हैं। LHS हमारे पास है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, पहले ये cos है, cos भी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा cos a प्लस b बोला है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स ये a है आपका प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई ये b है आपका। तो क्या आ गया देखिए cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में डाल रही हूँ, माइनस कॉमन ले लिया प्लस वाई। तो ये आ जाएगा cos 2 और ये कैंसिल हुआ तो पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए व्हाट इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये 10th में पढ़ा है। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा। तो बस आ गया आपका आंसर cos नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन। तो यहाँ हम लिख देते हैं, हमारे पास आ गया हमारा पॉइंट दैट इज ये हो गया साइन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू दी RHS। सो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो LHS इक्वल टू RHS आ गया, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है cos a प्लस b। तो आपको यही रिलेट करना है क्वेश्चन में कि क्या हम कोई डायरेक्ट फॉर्म यूज कर पा रहे हैं, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स tan पाई बाय 4 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। हमें ये प्रूव करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। tan है तो tan का फॉर्मूला यूज होगा, इसका मतलब tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या था, tan x प्लस वाई। फॉर्मूला क्या होता था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और अगर माइनस का फॉर्मूला होता है तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो वही अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए tan x क्या है मेरे पास पाई बाय 4, ठीक है, प्लस tan y क्या है मेरे पास x अपॉन करेक्ट 1 माइनस tan x क्या है पाई बाय 4, tan y क्या है tan x करेक्ट, होल अपॉन। अब हम डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करते हैं। सो tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x करेक्ट। अब देखिए बड़े ध्यान से, tan पाई बाय 4 कितना होता है 1 होता है बच्चे। सो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, मैंने फिर tan पाई बाय 4 की वैल्यू डाली वो की 1 होती है तो बचेगा 1 माइनस tan x होल अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बन जाएगा। इस पोर्शन को जब न्यूमरेटर की तरफ ले जाओगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। क्या बन गया, आ गया आपका आंसर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट दी RHS। सो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे किया। ठीक है, तो सिंपल वे है, आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो पाई बाय 4 की वैल्यू आपने से पहले तो tan के फॉर्मूले से ओपन अप किए हैं और उसके बाद अपने tan के फॉर्मूले के बाद
आपने क्या किया, पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दी, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स माइनस, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो देखिए cos पाई प्लस एक्स ये है आपके पास 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे फिर से आ गया आपका 2 पाई, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास cos पाई प्लस एक्स, सो cos पाई प्लस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट A S T C, राइट। सो cos पाई प्लस एक्स हमारे पास, तो पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ cos पूछा है, ये हो जाएगा माइनस cos x, ये आपको बताया ना पाई प्लस थीटा cos में ही रहेगा, cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था यहाँ पे आ जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका cos x होता है, तो ये आ गया माइनस cos x का सिर्फ cos x बन जाएगा, अपॉन tan पाई माइनस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, देखिए पाई बाय 2 ये था, पाई बाय 2 प्लस एक्स यहाँ आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है cos नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये याद रखिएगा cos पाई बाय 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका साइन, तो पाई बाय 2 प्लस में क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस होता तो भी साइन के फॉर्म में होता, पर पाई बाय 2 माइनस होता तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता तो साइन एक्स आता, पाई बाय 2 प्लस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू दी RHS, सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, मैं इसको हिंट दे रही हूँ आपको खुद ट्राई करके देखना है कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो आपको मैंने यही बताया 0 यहाँ है पाई बाय 2, यहाँ होता है आपका पाई, यहाँ होता है 3 पाई बाय 2 और यहाँ फिर से 2 पाई, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मीन्स हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ होता है ASTC, यहाँ cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, पर cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 का मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन में हो जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे cos जो है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हो गया साइन एक्स। इसी तरीके से cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, 2 पाई यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा cos x, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा, है ना, तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब आपको कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आपको चेक करना पड़ेगा, तो सॉरी tan बोल रही है, सॉरी क्वेश्चन में हमें cot दिया है ना, तो cot का हमें देखना पड़ेगा क्या, तो वो होता है tan थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan x। अब यहाँ देखिए ध्यान से 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है इसलिए आपका पॉजिटिव आ गया, अब प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फिर से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो वहां पे तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा cot, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक कन्वर्जन बता दी है, इसका यूज करिए और आप ट्राई करके देखिए कि आप 1 पे पहुंच पाते हैं या नहीं। देखिए tan को कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं किसके में, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा ही कर दिया है क्वेश्चन वैसे तो, ठीक है, पर आप खुद ट्राई भी करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू दी RHS, सो LHS इक्वल टू RHS, राइट।
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को आपको करना है। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, राइट। और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।